गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए हमने जीव विज्ञान के अंतर्गत पहले पार्ट के बारे में और जीव विज्ञान से संबंधित इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहले लेसन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जैसा कि कल बताया था, व्हाट डू यू मीन अबाउट लाइफ, अर्थात जीवन क्या है या जीवन से आप क्या समझते हैं। तो मैंने ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाला था कि लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, जीवन महज एक अनुभव है और इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यही बताएं, ठीक है, क्योंकि जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होता है, वो अनुभव करता है किसी चीज़ का, जैसे ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होता है, इसलिए हम निर्जीवों में जीवन नहीं पाया जाता, ये कह सकते हैं। तो आइए इसी के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम क्या है, सजीवों के लक्षण। ठीक है, तो सजीवों के लक्षण में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, वैसे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक, लिविंग बीइंग्स, अर्थात सजीवों के लक्षण बताइए। जैसे कि हम और आप, ठीक है, क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। कोई कह दे कि भाई हम तो निर्जीव हैं, आप कह दो नहीं सर सजीव है, तो जरा सिद्ध करिए क्या ऐसा लक्षण है जो आप कह सकते हो सजीव है। आपके सामने ये मार्कर दिख रहा है, ये सजीव है कि निर्जीव है? ये निर्जीव है, सही है, निर्जीव है। क्यों? और हम सजीव है, ऐसा क्या है जो हम में है इनमें नहीं है? उसी लक्षण को आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सजीवों के निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है, सजीवों के निम्न लक्षण होते हैं। ठीक है, सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे पहला, ठीक है, श्वसन करना, रिस्पायरेशन करना। क्या होता है? रिस्पायरेशन करना, अर्थात श्वसन करना। ठीक है, इट इज ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, अर्थात श्वसन करना जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, श्वसन के बाद गति करना, गति या गमन करना, लोकोमोशन। ठीक है, LOCO, लोकोमोशन करना। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, लोकोमोशन मीन्स गति करना, अर्थात किसी जीवधारी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? जैसे हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए आपके सामने, ठीक है, अब हम ऐसे चल रहे हैं, ये क्या है? ये गति करना है ना। जबकि ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर हम यहीं पर कहीं रख दें तो ये अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सजीव नहीं है, इसलिए इसका लक्षण गति करना नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा आता है पोषण पाचन। ठीक है, पोषण करना, अर्थात न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। उसके बाद, ठीक है, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना माने एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। फिर उसके बाद वृद्धि विकास करना। ठीक है, वृद्धि व विकास करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके अलावा भी आप कह सकते हो, इन लक्षणों के अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ठीक है, जो कि ये सिद्ध करते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। ठीक है, जैसे प्रजनन करना। ठीक है, प्रजनन करना। प्रजनन के बाद यहाँ पर संवेदनशीलता, सबसे बड़ा लक्षण। ठीक है, संवेदनशीलता। ठीक है, ये आपका क्या है, सजीवों के लक्षणों के कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए एक एक लक्षणों के बारे में, तो ध्यान से देखिए, सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसे पेपर पूछ लेता है सजीव क्या है, इनके 5 लक्षण बताइए। तो यहाँ पर पहला आप क्या करेंगे, श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन तो आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्सीजन को लेकर के उसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ये सिर्फ सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता, सजीवों में नहीं और निर्जीवों में नहीं होता। ठीक है, ये श्वसन हो गया। दूसरा, गति या गमन करना। गति या गमन करना का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन, कि किसी भी प्राणी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना, स्थानांतरित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गति या गमन, जो सजीवों में होता है लेकिन निर्जीवों में नहीं होता है। इसी प्रकार पोषण करना, अर्थात न्यूट्रिशन करना। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते
खाते हैं, हमको क्या है, शरीर में होने वाली क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण का मतलब जो आप घर पे खाना खाते हो, अपने शरीर को पोषित करने के लिए जरूरी आवश्यक तत्वों और मिनरल्स की पूर्ति के लिए रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, घी, मिर्च वाला खाते हो, उसी को क्या कहते हैं, पोषण करना। पोषण के बाद आता है बेटा उत्सर्जन करना। कोई भी प्राणी होगा तो उत्सर्जन भी करेगा। उत्सर्जन का मतलब होता है जितना हम खाते पीते हैं उतना हम पचा नहीं पाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ उसका अंश क्या होता है, मल मूत्र और पसीने या अन्य के रूप में क्या शरीर से बाहर निकालने, सीधा सीधा अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ये काम उत्सर्जन केवल कौन करता है, ठीक, कौन करता है, सजीव करता है, ना कि निर्जीव करता है। समझ में आ रही बात? अगर इसको कहें तो ये किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास। जैसे कोई बालक पैदा हुआ है, इतना बड़ा है, छोटा सा है, तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, और साथ में उसके मस्तिष्क व अन्य अंगों का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये केवल लक्षण क्या है, सजीवों में पाया जाए। जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा जब पहली बार, जब प्रोडक्शन हुआ, कंपनी इतना बड़ा है, अब ऐसा नहीं 1-2 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा ये मार्कर, ये वृद्धि नहीं होगी इसमें। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये लक्षण वृद्धि और विकास सिर्फ क्या है, लंबाई में बढ़ने की क्रिया को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट कहाँ पाया जाता है, सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। इसी प्रकार से प्रजनन, प्रजनन करना क्या है, ठीक है। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, कैपेसिटी टू बॉर्न ए चाइल्ड। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, अर्थात प्रजनन या जनन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जैसे आज हम हैं, आप हैं, कल 2, 4, 6, 10, 20 साल बाद क्या होगा, आपके भी अगली पीढ़ी आ जाएगी, तो ये क्रिया कौन करेगा, आप करेंगे, हम करेंगे, तो इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। लेकिन यही मार्कर है, हम कहें कि 2, 4, 6, 10, 20 साल बाद एक मार्कर दूसरा मार्कर पैदा कर देगा, तो क्या ये संभव है? कतई 2 साल, क्या 20 साल, 50 साल, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ईंट है, हम कहते हैं 10-20 साल, 50 साल बाद 10 ईंट पैदा कर देगा, बना देगा, संभव नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव, उसमें प्रजनन नहीं पाया जाता है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि संवेदनशीलता, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स, अर्थात ये जीवधारियों का सबसे बड़ा लक्षण। कहा जाए कि जीवधारियों के प्रमुख लक्षण क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कह सकते हो संवेदनशीलता, ठीक है। जैसे 1 मिनट के अगर हम यहाँ मान ले, श्वसन हमेशा नहीं होता, गति हमेशा नहीं होता, पोषण हमेशा नहीं होता, उत्सर्जन नहीं होता हमेशा, वृद्धि व विकास, विकास को अगर हम थोड़ा सा डाइट कर दें तो वृद्धि हमेशा नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये सब लक्षण हमेशा नहीं होते हैं, प्रजनन भी हमेशा नहीं होता है, लेकिन संवेदनशीलता हर समय बॉडी में, हर समय, हर क्षण, हर पल होता रहता है। संवेदनशीलता का मतलब क्या है कि इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं, आप धूप में कोई वस्तु रखी है, या मान लीजिए आप छोड़ो, घर में आप देख रहे हो, आप लोग घर में रोटी बनाते हैं तावे पर, रोटी जब बनती है तावा ऐसे गर्म होता है, उठा कर रख दें, और कोई बच्चा अचानक पहुंचे, उसको ना पता हो और तावे को टच कर ले, तो जैसे ही तावे को टच किया, टच कर लेते ऐसा हटा लिया तुरंत झटके के साथ। तो ये जो छूने के बाद संवेदना आई, जो उसी को क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं, अर्थात इरिटेबिलिटी कहते हैं, ऐसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा लक्षण। एक और अच्छी तरह जान सकते हो, जैसे कोई बच्चा बैठा है, अचानक कहीं सोच रहा हो, टीचर अचानक डांट दे, ठीक है, तो क्या होता है, घबरा जाता है तेजी से अचानक, तो घबराना वो अचानक जो उसके अंदर एक्टिविटी हुई, वही तो क्या कहते हैं हम, संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा लक्षण। जैसे कोई सो रहा है, एक छोटी सी आप, ठीक है, माचिस की तीली लेकर उसके कान में ऐसे हल्का सा कर दीजिए, देखिए वो अचानक ऐसे, बुलाएंगे तो आप नहीं सुनेगा, ठीक है। जब आप उसे बुलाएंगे हो सकता ना सुन रहा हो, लेकिन कान में ऐसे करिए, देखिए झटके के साथ हो जाता, ठीक है। या पैर के नीचे तलवे पर ऐसे करिए तो आप वो तुरंत हो जाता। तो ये क्या है, ये सब लक्षण क्या है, संवेदनशीलता, यही सजीवों का लक्षण है। अगर एक मुर्दे के अंदर क्या है, ये सब लक्षण हम देखें तो नहीं, मुर्दा श्वसन नहीं करता है, गति नहीं करता है, पोषण नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता, वृद्धि विकार नहीं, प्रजनन नहीं, संवेदनशीलता भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आज हम आपके इस वीडियो में, ठीक है, इन चीजों को क्लियर कर दिए कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। श्वसन, गति, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि विकार, प्रजनन, संवेदनशीलता एंड सो ऑन etc। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आपसे पूछा जाए तो आप संवेदनशीलता याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से कक्षा 11 के छात्र
छात्राओं को ये मैं मैसेज करना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो देखिए और उसका नोट्स बनाते चलिए और बार बार नोट्स से ही पढ़ें। ज़्यादा मोबाइल यूज करना कहीं ना कहीं आंखों के लिए आपके नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए एक बार 2 बार वीडियो देखकर नोट्स बनाइए और नोट्स से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।